मार्कस, अब कैसा लग रहा है? बेहतर है। राम, बहुत देर हो गई, अब तुम जाके सो जाओ। साहब जी, आप बीमार हैं, आप आराम कीजिए। अरे भाई, तुम भी तो मेरी तरह हो, अब उम्र हो, सारा दिन काम करते रहते हो, थक जाते होगे। जाओ, अब तुम आराम करो। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं ठीक हूं। अब मैं हूं ना। पापा, कैसी तबीयत है आपकी? मैं तो ठीक हूँ एंटोनियो, मगर तुम इतने परेशान क्यों हो? बुरी खबर है पापा। क्या हुआ? क्या हुआ? अब राम, तुम जाके आराम करो। हाँ, अब बताओ क्या बात है? एक्टिविस्ट यहूदियों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। या खुदा का रहम, क्या हो गया है आजकल के इंसानों को? शैतान की इस हद तक काबिज हो गया इनके दिलो दिमाग पर। ये तो होना ही था पापा। आपको पता है जेरूसलम में इन लोगों ने हमारे लोगों के साथ क्या किया था? बेटा, नफरत से नफरत नहीं मिटा करती, मोहब्बत ही वो औजार है जो मुल्क में अमन बहाल करता है। ये सब किताबी बात है पापा। फिलहाल आप ये बताइए, अब्राहम का क्या करना है? अब्राहम? क्या करना है अब्राहम का? सबको पता है कि वो हमारे यहां काम करता है। मां एक्टिविस्ट कभी भी आते होंगे, हमें उसे यहां से निकालना होगा। बेटा, लेकिन वो तो तुम्हारे दोस्त है ना, तुम्हारे होते ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मां, मेरी वजह से वो लोग यहां नहीं आ रहे हैं। हमें उसे यहां से निकालना होगा। अगर उसे यहां से नहीं निकाला ना, तो हम लोग बागी कहलाएंगे, बागी। बेटा, बेटा, एंटोनियो, 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 अब्राहम, 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 क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो तुम? तुम कहीं नहीं जाओगे? साहब जी, एंटोनियो एकदम ठीक कह रहे हैं। फिलहाल इस घर को बचाना बहुत जरूरी है। आप बेफिक्र रहिए, मुझे कुछ नहीं होगा। अब्राहम, तुम्हें अंदाजा नहीं है बाहर दहशतगर्द कितनी बेरहमी से तुम लोगों का कत्ल कर रहा है। मैं तुम्हें किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहता। जानता हूं साहब जी, लेकिन अगर नहीं गए तो आप लोगों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। आप लोगों को परेशान किया जाएगा। नहीं साहब जी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों पर कोई भी हाथ जाए। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ हमारे पास हो। हम तुम्हें किसी महफूज जगह पे छुपा देंगे। मैम साहब जी, एक इंसान की आखिरी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी आखिरी सांसें अपने लोगों के बीच ले, ताकि वो इस इत्मीनान से इस दुनिया से रुखसत हो सके। जब मेरे वाले इस दुनिया से गए तो उनके पास कोई नहीं था। वो अपने आखिरी वक्त में एकदम तन्हा थे साहब जी। 4 बेटे होने के बावजूद भी उनके पास कोई नहीं था। उनसे बातें करना चाहता था, उन्हें तसल्ली देना चाहता था ताकि वो इत्मीनान से दुनिया को छोड़ सके। साहब जी, मैं अपना आखिरी सांस अपने बच्चों के सामने लेना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि
मेरे जाने के बाद वो भी उस एहसास में मुबतला है जिसमें कि मैं। हाँ अब्राहम, ऐसे ही होगा। बस कुछ दिन चुप कर रहना होगा। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने लोगों के बीच में चले जाना। आपकी परेशानी वाजिब है, लेकिन हकीकत कुछ और। यहां सभी जानते हैं कि मैं कई सालों से आपके यहां काम कर रहा हूं, इसलिए मुझे जाना चाहिए। कुछ भी हो अब्राहम, इस वक्त हम तुम्हें मौत के मुंह में नहीं धकेल सकते। पुलिस कमिश्नर मेरा दोस्त है और मुझे यकीन है कि इस मामले में हमारी मदद जरूर करेगा। क्या बात कर रहे हो आप? आपको पता है, अगर थोड़ी सी भी खबर लीक हुई कि हमने इन्हें पनाह दी है, एक्टिविस्ट हमारा पूरा घर जला देंगे, हम लोगों को गद्दार समझकर फांसी लगा देंगे। बेटा समझने की कोशिश करो, इस इंसान ने सारी जिंदगी हमारी खिदमत की है। बेटा, तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से इस घर की खिदमत कर रहा है। तुमने इनकी उंगलियां पकड़ के चलना सीखा है, और आज ये मुसीबत में है तो ऐसी बातें कर रहे हो। मां, तुम नहीं जानती बाहर के हालात क्या हैं। बाहर के हालात कैसे भी हो, लेकिन अब्राहम इस घर से नहीं जाएगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। पापा, इन्हें यहां से जाना पड़ेगा, और इसी में हम लोगों की भलाई है। तो ठीक है, मैं भी उसके साथ जाऊंगा, और इसे हाथ लगाने से पहले उन्हें मुझसे निपटना होगा। बेटा, हम इनको कहीं छुपा देंगे, और कहीं पूछेगा तो कह देंगे वो पहले ही घर छोड़ के चला गया। अरे मां, आप लोग जज्बाती हो रहे हो। अच्छा बताओ, कहां छिपाओगे इन्हें? आज नहीं तो कल सबको पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ है। ये बातें छिपाई नहीं सकती। अरे कैसे पता चल जाएगा? सिर्फ हम लोग ही तो जानते हैं। कैसी बातें कर रहे हो आप? सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ काम करते हैं। बाहर सब लोगों की नजर है इन पर। नहीं मां, नहीं, एक जान बचाने की खातिर मैं सब लोगों की जान जोखिम में नहीं डालूंगा। कैसी बातें करते हो तुम? तुम्हारी बाप की उम्र का है ये, सारी जिंदगी इसने हमारी खिदमत की है। अब इस हालत में मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकता। पापा, अगर आपने इन्हें यहां से नहीं जाने दिया ना, तो कल मैं खुद जाकर एक्टिविस्ट को बुला लाऊंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। एंटोनियो, बेटा, क्या होगा? मेम साहब जी, एल्टरी एकदम ठीक कह रहे हैं। फिलहाल इस घर को बचाना बहुत जरूरी है। जानता हूं, लेकिन इन हालात में तुम्हें कैसे जाने दूं अकेले? तुम मेरे लिए भाई से भी बढ़कर हो। रात के अंधेरे में मुझे कोई नहीं पहचानेगा। सुबह तक अपने लोगों के बीच पहुंच जाऊंगा। हाँ ठीक है अब्राहम, ये रखो, ये तुम्हारे काम आएगी, तुम्हारी हिफाजत करेगी। नहीं साहब जी, मैं अपनी हिफाजत के लिए किसी इंसान का कत्ल नहीं कर सकता। चलता हूं। रुको अब्राहम, तुम पीछे वाली कॉलोनी से चले जाना, वहां तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, और तुम हिफाजत से पहुंच जाओगे। रुको, ये मेरी आर्मी की जैकेट तुम पहन लो, इसे तुम्हें वहां कोई नहीं पहचानेगा। हाँ। उतार उतार, जल्दी जल्दी पहन। अपना ख्याल रखना। अलविदा। अलविदा मैम। ऐसा मत कहो कि फिर मिलूंगा। जी मैम, चलता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
वो बाहर निकल चुका है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। और सुनो, एक एक को चुन चुन के मारना। पापा नहीं, पापा नहीं। ये क्या किया आपने? एक गद्दार को उसकी सजा दी है। अब्राहम! 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 साहब जी, मैं चाहता हूँ कि मेरे आखिरी वक्त में मेरे बच्चे मेरे सामने हो। अब्राहम!